विधायक वर्मा जी ने वार्ड नंबर 15 भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र मिश्रा के समर्थन में की नुक्कड़ सभा। पार्टी का काम आप लोगों ने देखा है, जो आप लोगों के यहाँ पे दिख भी रहा है। इसके पूर्व में सरकार कांग्रेस की रही, अपना रहन सहन का स्तर क्या था, और भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है केंद्र में और राज्य में, तो आज हमारे स्तर में थोड़ा सा सुधार हुआ। और बाबा कॉलोनी में स्थित समस्त माता बंधुओं से निवेदन है मेरा कि आपकी जो समस्या है वर्तमान में, जो मेरे से बोला गया है, मैंने देखा है। एक तो यहाँ पे नाली की समस्या बड़ी जटिल है, जिसका कि निकास नहीं हो पा रहा पानी का, जिसकी वजह से मच्छर, गंदगी, सारी चीजें होती हैं। और एक चीज और समझ में आई कि इतनी बड़ी कॉलोनी में एक आंगनबाड़ी होना चाहिए, जिसके लिए मेरे को आप लोगों ने के सामने ये स्थित एक जगह बता दी है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आचार संहिता के बाद जल्द से जल्द यहाँ पे आंगनबाड़ी का काम शुरू करवाऊंगा भाई। और दूसरी समस्या और जटिल है, जो कि एक खतरे की निशानी बनी हुई है। बिजली के तार जो मकानों पे आ रहे हैं, ये बड़ी लाइन है, इसको अपन दूसरी जगह विस्थापित तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको थोड़ा सा कैंचियों के माध्यम से, जो एक टेक्निक होती है, उससे अपन इसको दूर कर सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये काम बड़े लेवल का है, लेकिन मैं माननीय विधायक, माननीय सांसद जी के साथ मिलकर के इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए पूरा। और मतदाता बंधुओं, मुझे आशीर्वाद दीजिए, एक मौका मुझे देकर के देखिए कि मैं आपका सेवक हूँ। मैं नेतागिरी करने नहीं आया हूँ यहाँ पे। नेतागिरी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में मेरा मकाम थोड़ा सा ऊंचा है, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन एक पार्टी ने पार्षद के रूप में आपकी सेवा करने के लिए इस वार्ड नंबर 15 में मेरे को भेजा है। मैं 5 साल आपको एहसास नहीं होने दूंगा कि पार्षद हमारे यहाँ नहीं आता है और पार्षद हमारा नहीं सुनता है। 24 घंटे में जिस समय भी मुझे फोन लगाओगे, 24 घंटे में जिस समय भी मेरा दरवाजा खटखटाओगे, ये वीरू मिश्रा आपको बाहर खड़ा नजर आएगा। मैं इतना निवेदन आप लोगों से करता हूँ कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। आप जरा सोचो, 1990 के वर्ष में जाइए, जब आपने मुझे आशीर्वाद देकर विधायक बनाया था, आपने मुझे चुनकर विधायक बनाया था 1990 में। विधायक बनते से ही आप लोगों की समस्या थी आवास की, जगह की, प्लाट की। आपको आप ध्यान करो, मैंने तहसीलदार एसडीएम को तुरंत बुलाकर यहाँ पर जो एक पुराना रास्ता था, जो काफी जोड़ा था, नक्शे में ये साथ की जगह थी, पूरी जगह नकवा के, और जितने भी हमारे भाई बंधु जिनके पास आवास का प्लाट नहीं था, जिनके पास रहने की जगह नहीं थी, उनको 1990 में मैंने सबको ये प्लाट दिलवाए और सबको पट्टे दिलवाए। यदि इसमें कहीं गलती हो तो बताओ। मुझे इस बात का गौरव है, मुझे इस बात की खुशी है, इसे सबका मेरे द्वारा हुआ और मुझे बड़ी प्रसन्नता है। आप सब लोगों को इस प्रकार के आवास के प्लाट देते हुए। और साथियों, उस समय मैंने ये भी कहा था कि केवल प्लाट ही नहीं है, इस पर मकान बनाइए, डबल मंजिल, ट्रिपल मंजिल। ये आपकी जमीन है, आपकी भूमि है, आपका मकान है। और आप जानते हैं कि ये मांग भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पूरी कर दी। और आज मैं देख रहा हूँ इतने सुंदर सुंदर मकान जो बने हैं, ये आप सब लोगों की मेहनत का परिणाम है और भारतीय जनता पार्टी का प्रयास। साथियों, हमारे मुख्यमंत्री जी आएंगे, उन्होंने डंके की चोट पर बड़ी सभा में ये कह के गए कि कहाँ है तुम्हारा घोषणा पत्र, दीजिए मुझे। आपके घोषणा पत्र में जो भी बातें हैं, तो एक एक बात को मैं पूरा करूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी कह के गए। साथियों, भारतीय जनता पार्टी केवल कहती नहीं है, जो कहती है वो करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। कांग्रेस जैसे झूठे वादे नहीं करते हैं, कांग्रेस जैसे वोट के समय पैसे का प्रलोभन नहीं देते हैं, कांग्रेस जैसे वोट के समय दारू की पेटी नहीं खोलते हैं। हम तो जो वादे करते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी है, याद करो, कांग्रेस ने भी चुनाव लड़ा था 2018 में,
इस चुनाव में उन्होंने वादा किया था कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे। कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ है? जितने किसान भी होंगे, एक का भी कर्जा माफ नहीं हुआ। और बल्कि हुआ ये कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभिन्न योजनाएं चल रही थी विकास की, वो सारी की सारी योजना उन्होंने बंद कर दी। चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, चाहे संपद योजना हो, सारी की सारी योजनाएं बंद कर दी। काम करना तो दूर, जो काम हमारी सरकार कर रही थी उसको बंद कर दी। लेकिन फिर से आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दीवार बने और सारी योजनाएं हमने फिर से चालू की। और मैं आज फिर वादा करता हूँ आपकी जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल छोटी से छोटी समस्या है। यहाँ पर जो नाली की समस्या है वो नाली की समस्या हम पूरी करेंगे और समस्या का निराकरण करेंगे। तो बिजली के तार की समस्या है, इसका जो भी बेस्ट ऑप्शन होगा, जो बेस्ट उपाय होगा वो हम करेंगे, ताकि घर में लोगों को करंट का खतरा नहीं रहे, बिजली का खतरा नहीं रहे। इसलिए आपसे आज वादा करता हूँ। इसके अलावा अनेकों जो विकास की योजनाएं हैं वो हम पूरे श्रीमालवा नगर में लागू करेंगे। पूरे बाबा कॉलोनी में वार्ड नंबर 15 में हम पूरी सारी योजनाओं को लागू करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की सारी योजनाओं का लाभ आप तक पहुँचाएंगे। साथियों, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे वादा करता हूँ, आपसे पूछता हूँ, आप ही बताइए, आपके जो भी काम है, आपकी जो भी समस्याएं हैं, वो समस्याएं कौन दूर करेंगे? जिसकी सरकार है वही तो करेंगे ना। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश में किस पार्टी का मुख्यमंत्री है? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। इसलिए सारी समस्या का निराकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी। इसलिए साथियों, आप सोच समझकर किसी प्रलोभन में नहीं आए, किसी बहकावे में नहीं आए, और एकमात्र और केवल एकमात्र 15 नंबर वार्ड को इस बार वीरेंद्र मिश्रा की कमल की दवाएं और भारी बहुमत से विजयी बनाएं। यही विकास कराएंगे, यही विकास के काम कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सारी योजनाओं को लेकर आएंगे और आपको लाभ पहुंचाएंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब लोग बरसात में भी ये बातें सुन रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि पहले भी आप भारतीय जनता पार्टी से सरकार हो, कभी भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही। चाहे वार्ड का चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो, जिले का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, सारे चुनाव में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। मुझे पूरा विश्वास है कि 13 तारीख को भी भारतीय जनता पार्टी इस कॉलोनी से, इस 15 नंबर वार्ड से भारी से भारी बहुमत से विजयी होंगे। तो भाई वीरेंद्र मिश्रा तो आप आशीर्वाद दीजिए, आपको 5 साल की सेवा के लिए वो इस वार्ड से पार्षद चुन के जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। बाईपास रोड को स्वीकृत कराकर बनाया है तो शिवनी मालवा की नगर पालिका ने बनाया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर बागी तरफ जाने के लिए ओवरब्रिज नहीं था, कितना जाम लगता था। वेयर हाउस से ट्रक आते थे, रास्ता जाम हो जाती थी। लेकिन ये 33 करोड़ रुपए का बाईपास रोड यदि किसी ने बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका के प्रस्ताव के आधार पर बनाया है। साथियों, ऐसे अनेकों काम आज शिवनी मालवा में शहीद गैलरी देखिए, आज शिवनी मालवा में जगह जगह पार्क देख लीजिए, आज शिवनी मालवा में स्विमिंग पूल देख लीजिए। बड़े शहरों में भी स्विमिंग पूल नहीं होते हैं, तो शिवनी मालवा में स्विमिंग पूल है। आप शिवनी मालवा में एक बड़ा मंगल भवन देख लीजिए, 1 करोड़ से ज्यादा की लागत का मंगल भवन। कई शहरों में मंगल भवन नहीं है, जहाँ पे अनेकों हमारे शादी विवाह और सारे काम वहाँ पर किए जा सकते हैं। ऐसे अनेकों विकास के काम, 2 बस स्टैंड, अनेकों पार्क और साथियों ऐसे अनेकों काम भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका ने किए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिवनी मालवा अकेले शहर में 2400
प्रधानमंत्री आवास बनाकर हमारे गरीब परिवारों को दिए गए 2400 और 650 और स्वीकृत हुए हैं 2022 के लिए, 2022-23 के लिए। इसके अलावा अनेकों ऐसे विकास के काम सिवनी मालवा की नगर पालिका ने किए हैं। साथियों, इसके बाद भी जो कॉलोनियाँ मान लो वैध नहीं हो पाई, वो शीघ्र वैध होगी। हो सकता है हमने सिवनी मालवा के एक सड़क को पक्की सड़क बनाई है, एक सड़क को सीमेंट सड़क बनाई है, पक्की नाली बनाई है। और यदि मान लो कोई नई कॉलोनी बनी है, नई कॉलोनी बसी है और उसमें कोई सड़क रह गई है, कोई पक्की नाली रह गई है, तो ये सारा काम हम 1 साल के अंतर्गत सिवनी मालवा की नगर पालिका के द्वारा कराएंगे। अभी मेरे भाई शंभू भाई ने बताया कि साथियों, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपके आशीर्वाद से आपने भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाया है, मुझे आशीर्वाद दिया, विधायक बनाया है, सांसद भारतीय जनता पार्टी का बनाया है। अब आप खुद सोच लीजिए कि सरकारें भारतीय जनता पार्टी की है मध्य प्रदेश में, दिल्ली में। पैसा नगर के विकास के लिए पैसा कहाँ से आता है? सरकारों से ही आता है ना। तो जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष होंगे, वही तो सरकार से पैसा लाकर और सारा विकास कराएंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? कांग्रेस के लोग तो करा नहीं सकते। अरे कांग्रेस की सरकार हमने देख तो ली, 15 महीने में क्या हुआ? सिवनी मालवा में जो प्रधानमंत्री के आवास के मकान बन रहे थे, उनकी राशि इन्होंने जमा नहीं की, वो राशि नहीं मिली। 1 साल के लिए रुक गई थी कि नहीं रुक गई थी? प्रधानमंत्री आवास की राशि मिलना बंद हो गई थी। सामूहिक विवाह, जो गरीब कन्या के विवाह होते थे, वो सामूहिक विवाह कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिए। और तो और एक बार विवाह कराया था पूरे 15 महीने की सरकार में, एक बार, और उस एक बार में वो पैसा आज तक हमारी बेटियों कन्याओं के खाते में आज तक 50,000 रुपये नहीं आया। साथियों, संबल कार्ड, जो गरीबों को कभी अचानक कोई दुर्घटना हो जाए तो 2 लाख रुपए मिलता, भगवान नहीं करे, कभी कभी क्या है आकाशीय बिजली और भी दुर्घटनाओं में किसी की मौत हो जाती है तो 4 लाख रुपए देने का प्रावधान था। ऐसा संपत्ति कार्ड इन्होंने बंद कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसे ही आपके आशीर्वाद से 4थी बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बोले, उन्होंने संबल कार्ड बनाना फिर से चालू कर दिया, आयुष्मान कार्ड बनाना फिर से चालू कर दिया, आधार कार्ड जिनका नहीं बना है जो वो काम शुरू कर दिया, जिनके गरीबी रेखा के कार्ड नहीं बन पाए हैं वो कार्ड बनाने का काम शुरू कर दिया। ऐसे अनेकों काम, फिर से सारी योजनाएं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को फिर से चालू कर दिया, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को फिर से चालू कर दिया, किसान को 0% ब्याज पर ऋण देने का काम फिर से शुरू कर दिया। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। हम कांग्रेस की तरह झूठे वादे नहीं करते, हम जो बात कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी की 8 तारीख को